हेलो बच्चों, आज हम आपको HCF एंड एल्शियम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें HCF एंड एल्शियम ऑफ 6 एंड 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से हमें फाइंड करना है। तो ये 6 और 20 है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो ये 2 3 या 6 हो जाएगा। इसे आप 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ 2 मल्टीप्ली 5 20 हो जाएगा। इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्ली 5 की पावर 1। और HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर स्मॉल पावर का जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर 1 है। यहाँ भी 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो यहाँ 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 इसका HCF आ जाएगा। एल्शियम फाइंड करना है। एल्शियम तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो ये लार्जेस्ट जो पावर हैं यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्ली 5 मल्टीप्ली 3 इक्वल टू 4 5 जा 20 और 23 जा 60। इस तरह से आप HCF और एल्शियम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड एल्शियम ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ हमें 90 और 144 का हमें HCF और एल्शियम फाइंड करना है। और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर इनके फाइंड करने होंगे। तो 90 का डिवाइड मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 45, 2 से 3 से हो जाएगा 15 और 3 से हो जाएगा 5 और 5 बन जाए 5। मिलेगा आपको 2 की पावर 1 मल्टीप्ली 1 2 3 सॉरी 1 2 3 की पावर 2 मल्टीप्ली 5 की पावर 1। 144 का 2 से 7 2 7 या 14 और ये 2 से हो जाएगा 36, 2 से हो जाएगा 18 और 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। यहाँ मिलेंगे आपको फैक्टर 2 की पावर 1 2 3 4 आ जाएगा। 3 की पावर 1 और 2 आ जाएगा। HCF हमें फाइंड करना है। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर है कॉमन 2 की पावर 1 एंड दूसरी कॉमन है 3 की पावर 2। तो ये होगा 2 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 3। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18। HCF फाइंड हो जाता है। एल्शियम के लिए प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ लार्जेस्ट पावर ये 2 की पावर 4 है, इधर है 3 की पावर 2 मल्टीप्ली 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 2 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 2 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 3 मल्टीप्ली 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 मल्टीप्ली 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 15 8 जा 120। तो 0 और 15 4 जा 60। ये हो गया 720। इस तरह से आपका HCF 18 आ जाएगा और एल्शियम रहेगा 720। दैट इज आंसर। अब हम यहाँ पर HCF और एल्शियम के रिलेशन पर बात करेंगे। तो यदि 2 नंबर्स हैं A और B और इनका हमें HCF और एल्शियम मिला हुआ है
तो एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला ये हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A, B मल्टीप्ली LCM ऑफ A, B और इक्वल की होता है जो नंबर्स दी गई हैं A मल्टीप्ली B। तो यदि HCF और LCM दिया है और एक नंबर दी है तो हम दूसरी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, और यदि HCF दिया है और दो नंबर दी हैं तो हम LCM को फाइंड करते हैं। तो हम जो आगे के क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 32 एंड 4284 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ नंबर्स इज 204 फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन क्या दिया है लिखेंगे। तो यहाँ दिया है HCF दिया है 32 एंड LCM दिया है 4284 और क्या दिया है वन ऑफ नंबर। तो वन नंबर को हम A मान लेते हैं। A दे रखा है 204 एंड फाइंड अदर नंबर, और जो अदर नंबर इसे हम B जो है लेट कर लेते हैं। फॉर्मूला अभी हमने आपके साथ शेयर किया था। फॉर्मूला है HCF मल्टीप्ली LCM इक्वल टू A मल्टीप्ली B। HCF की वैल्यू 32 मल्टीप्ली 4284 इक्वल टू A की वैल्यू 204 मल्टीप्ली B। B को हमें फाइंड करना है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये B इक्वल टू हो जाएगा 32 मल्टीप्ली 4284 अपॉन 204। 4 से इसे 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4। 51 आ गया। 51 का आप 4284 से सॉल्व कर सकते हैं। 4284 डिवाइडेड बाई 51 4 टाइम्स 4 1 जा 4 और 4 5 जा 8 टाइम्स 8 1 जा 8 8 5 जा 40 0 और 2 0 4 आ गया। ये 4 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा 204 यहाँ। तो ये जो है 51 से ये 84 टाइम्स सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट होगा 84 मल्टीप्ली 8 इक्वल टू 8 4 जा 32 2 3 और 8 8 जा 64 और 3 हो गया 67। तो यहाँ B की वैल्यू आ जाएगी 672। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 ये 2 नंबर्स हैं और इनका HCF है 9। देन LCM को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन NCERT का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। तो जो नंबर यहाँ पर इन्होंने छुपा रखी हैं तो नंबर ये A इसको 306 और दूसरा नंबर है B इक्वल टू 657 ये दिया है, और HCF दिया है 9 और LCM हमें फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें अदर नंबर को फाइंड करना था और यहाँ पर LCM को फाइंड करना है, और किसी क्वेश्चन में HCF को फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो ये आपके साथ ये सभी तरह के क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं HCF मल्टीप्ली LCM इक्वल टू होता है A मल्टीप्ली B जो कि नंबर्स हैं। तो HCF की वैल्यू 9
मल्टीप्ली एलसीएम को हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 306 मल्टीप्ली 657 और एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्ली 657 अपॉन 9। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ये 9 से 34 टाइम्स ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 657 मल्टीप्ली 34। इसका तो आप मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हैं। तो इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 22338। दैट इज आंसर। तो इस तरह से आपको जो सारे क्वेश्चन जो एचसीएफ और एलसीएम के जिस तरह के परीक्षा में आते हैं आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और निश्चित ही आपको परीक्षा में के लिए अच्छा सीखने को मिला होगा।